नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जब खेतों में काम करने वाले मजदूर को उन्हीं का मालिक फ्लाइट का टिकट देकर एयरपोर्ट तक छोड़ने आए और फ्लाइट से विदा करे बिहार के किसी ऐसे जिले में जो पिछड़ा है, तो शायद मजदूरों के सपनों को उड़ान मिलती है। जी हाँ, ऐसा ही वाकया दिल्ली में हुआ जब मशरूम की खेतों में काम करने वाले कुछ समस्तीपुर के मजदूरों को उस मशरूम फार्म हाउस के मालिक पप्पन सिंह गहलोत ने मजदूरों को फ्लाइट का टिकट दिया और उन्हें विदा करने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचे। करीब 10 की संख्या में मजदूरों को वो टिकट देकर एयरपोर्ट से विदा किए। उसके बाद जब मजदूर पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पटना से समस्तीपुर के सफ़र के लिए जब उन्होंने ओला और दूसरी गाड़ी बुक करने के लिए ठानी तो ड्राइवर जो हैं वो करीब 10,000 से 15,000 रुपए की मांग कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने समस्तीपुर की ठेठ भाषा में बात किया तो मामला जाकर 8,000 रुपए में तय हुआ और समस्तीपुर वो अपने गांव गए। जब मजदूरों से हमने बात किया तब मजदूरों ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा मालिक मिला जो अपने यहाँ हमें 4 महीने से खाना से लेकर रहने की पूरी व्यवस्था उन्होंने दिया और आते वक्त हमें ये फ्लाइट का टिकट और पैसे देकर विदा किया। जब हमने मजदूरों से इतना पूछा कि क्या वो फिर जाना चाहेंगे, उन्होंने कहा कि जरूर हम अपने घर लौटे हैं। जैसे ही ये सब कोरोना का ये मामला जो है शांत होगा हम फिर वैसे ही मालिक के पास उनके ही पास लौटेंगे, क्योंकि ऐसा मालिक सपनों में भी जल्द नहीं मिलता आज के जमाने में। दिखाते हैं आपको ये पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम नवीन राम है। नवीन, इससे पहले कभी भी फ्लाइट से आप सफर किए थे? जी, मैं अपने लाइफ में पहली बार सफर किया हूँ। मैंने कभी फ्लाइट के बारे में सोचा ही नहीं था और अब देखो मैं बैठ भी गया। मालिक के बदौलत से हम लोग बैठ गए, क्योंकि हम लोग को तो सर वही ट्रेन में आना जाना लगा था। हम लोग को कौन बैठाता था प्लेन में, और हम लोग सोचे भी नहीं थे कि कभी प्लेन में हम लोग जाएंगे घर। और सर अभी लॉकडाउन में जब काम खत्म हुआ होगा तो टीवी पे कभी तस्वीर देखी कि कैसे लोग जा रहे हैं, सड़कों पर रेला लगा हुआ है पैदल? सर टीवी पे क्या, हमारे पास से ही जाते थे हमारे मजदूर भाइयों बहुत से थे यूपी के, तो हम लोग का रास्ता है वहाँ से, तो वो लोग जमुना क्रॉस करके यूपी आते थे। तो सर हम लोगों को काफ़ी, हम लोग उन लोगों से पूछते थे तो वो लोग बोलता था कि हमें फैक्ट्री में मालिक रहने खाने का सुविधा नहीं दे पाता है, तो हम लोग को दिक्कत हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं। फिर हमारे मालिक भी उनसे मिले, जा रहे थे। हम लोग को मालिक सुबह शाम आता था समझाने के लिए, धैर्य रखो, हम तुम लोगों को सेफ्टी के साथ अच्छा से भेजेंगे। तो ये अब तो वापस आ गए और जो लोग हैं इनके साथ, क्या नाम हुआ सर आपका? जीवच राम जी। जीवा जी, अभी तो आप लोग वापस आ गए। हाँ जी। क्या फिर से जाना है कि बिहार में ही रुक जाना है? नहीं जी, फिर से जाएंगे जी। मालिक का काम स्टार्ट होगा, जब भी वो मेरे को फोन करेगा वहाँ से गाड़ी भेजेगा जी हम लोग का ले जाने के लिए, तो फिर हम लोग फिर दोबारा जाएंगे। नहीं तो फिर कुछ न कुछ हम लोग का व्यवस्था कर देगा मालिक वहाँ से, तो फिर हम लोग यानी कि चले जाएंगे। 3 महीने बाद फिर से जी ने हम लोगों को, तो फिर ये 3 महीने बाद मालिक कोई न कोई व्यवस्था कर देगा हम लोग को, तो फिर हम लोग जाएंगे दिल्ली। वहाँ पे मशरूम की खेती करते थे, कैसे करते थे? मशरूम का खेती, उसको तो पहले जो अपना भूस होते हैं उसको गलाते हैं जी, उसको गला के फिर उसमें बीज मिलाते हैं जी, बीज मिला के फिर उसको 10-15 रोज छोड़ देते हैं जी। फिर उसमें कितना पेमेंट मिलता था आपको? मेरे को 11,000 रुपये मिलता था और हाँ 11,000 रुपये। और सबको यही मिलते हैं? नहीं, जो नया आदमी है उसको 10 मिलते हैं जी, जो हमसे भी ज्यादा पुराना है उसको ज्यादा मिलते हैं जी। और ज्ञान के ऊपर जिसके पास जैसे ज्ञान है। ये बातें आप सुन रहे होंगे। क्या नाम है आपका? महेश राम। महेश जी, ये बताइए कि वहाँ से जो है अभी पहली बार फ्लाइट से चढ़े? हाँ जी, हाँ जी, हम जितने 10 आदमी जो आए ना, साढ़े पहली बार आए। तो अब आप लोग जो है इसके बाद क्या लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर से जाना चाहेंगे? हाँ जी, जाना चाहेंगे ऐसे लॉकडाउन खत्म होने के बाद ऐसे, क्योंकि मेरा धंधा है वहाँ। तो ये आप देख पा रहे हैं
ये सारे लोग वापस आए हैं लेकिन फिर से जाना चाहते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि क्यों जाना चाह रहे हैं फिर से। यहाँ पे हर चीज का कोई लॉकडाउन में हम लोग का मालिक कोई तरह की दिक्कत ही नहीं दिया। बिहार सरकार कह रही है कि यहाँ पे भी रोजगार मिलेगा आप लोगों को। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग का दिक्कत वहाँ मालिक दिया नहीं, तो हम लोग कहे के लिए यहाँ पर वैसे भी रोजगार देगा, कह तो रहा है लेकिन देगा जब ही तो। कहने में करने में बहुत का अंतर है। ऐसे नहीं होता है कि कह दिया तो दे दिया। अब बताया था लॉकडाउन खुल जाएगा 14 तारीख को, तो नहीं खुला। हम लोग भी अपना मालिक दिया खाना अपना जितना भी चीज है, कोई तरह की दिक्कत नहीं होने दिया मालिक। फिर आने के लिए हम लोग गए, एक दिन गए तो बोला रहे तू टेंशन मत ले, लॉकडाउन खुलते ही नहीं खुलेगा तो हम है ना। मालिक ने ऐसे बताया। एक बात यहाँ बोलूँ कि हाँ 5 किलोमीटर की 10 किलोमीटर जाएंगे, 7 से 8 किलोमीटर तक कितनी है वही अंदर है। 10 किलोमीटर हम 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर बोल रहे थे हम, 10 द्वार बढ़ा देंगे। 10 किलोमीटर हम फालतू नहीं चाहे, बस वो है 8 किलोमीटर। ठीक है चलो। कितने पानी लगे? 7 आदमी के हम बैठेंगे, ज़्यादा आदमी कैसा बता दो। आपने देखा ये पूरी रिपोर्ट। यहाँ तक कि जो वहाँ के मालिक हैं पप्पन सिंह गहलोत, उनसे तो हमारी बात नहीं हो पाई, उनसे भी हम बात करने की कभी कोशिश करेंगे। लेकिन ये बड़े इस कोरोना की जो महामारी है, इस लॉकडाउन के काल में ऐसे मालिक मिलना वास्तव में बड़े मुश्किल हैं, जहाँ मालिकों ने अपने नौकरों को तनख्वाह नहीं दिया है, स्कूल जो है पेरेंट्सों को परेशान कर रहे हैं, बहुत सी संस्थाएं जो हैं बंद हैं, मीडिया यहाँ तक कि मीडिया में भी छटनी चलना शुरू हो गई है। वहाँ दिल्ली के पप्पन सिंह गहलोत, एक मशरूम फर्म के मालिक, आज दुनिया के लिए मिसाल बन गए हैं। नेशन भारत चैनल में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए नेशन भारत। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।